नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल 10 मिनट्स लर्निंग बाय द फ्यूचर स्कूल। आज के सेशन में हम बॉडमास रूल के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफ़ी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट हो जाता है क्वेश्चंस और इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए। तो आज के एक शॉर्ट वीडियो में हम ट्रिक्स और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि बॉडमास रूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आज के बॉडमास रूल पे। सो बॉडमास रूल वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि बॉडमास इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू वेरियस फैक्टर्स, और बॉडमास का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ऑर्डर ऑफ पावर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ये हमने जो आपके सामने जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो बॉडमास को हमने टॉप डाउन अप्रोच में इसलिए लिखा है बिकॉज किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते समय बॉडमास को हमेशा इसी सीक्वेंस में फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रैकेट्स की बात करें तो ब्रैकेट्स का आप सीक्वेंस सामने देख रहे हैं, हम ब्रैकेट्स को इसी सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं। हर ब्रैकेट का एक पर्टिकुलर नाम है, बट वो नाम इज़ नॉट नीडेड फॉर अस टू नो। व्हाट वी नीड टू नो एंड रिमेंबर इज़ पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं इसी सीक्वेंस में, और उसके बाद within those brackets we follow the order of power, solving the order of power followed by division, multiplication, addition and subtraction. ये बॉडमास रूल आपने पढ़ा ज़रूर है, और इसको क्लैरिफाई करने के लिए आगे चलिए देखते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल और एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल। बॉडमास रूल के एप्लीकेशन में एक चीज़ हमेशा याद रखें। लेट्स सी द एग्जाम्पल फर्स्ट। सो एग्जाम्पल है 8 + 5 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 + 2 डिवाइड बाई 4/2। बॉडमास का रूल कहता है कि आप सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करें इस सीक्वेंस या इस ऑर्डर में, और उसके बाद सॉल्व करें एज सबसे पहले डिवीजन फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। बॉडमास के रूल में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो ट्रिक होती है बॉडमास रूल में वो होती है डीपेस्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन को सॉल्व करें। जो कि इक्वेशन में सबसे डीप का पार्ट होता है विद इन द ब्रैकेट्स, उसको सबसे पहले सॉल्व करें बॉडमास रूल को अप्लाई करते हुए। चलिए देखते हैं बॉडमास रूल से इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो हमने यहाँ पे कुछ कलर डिफ्रेंशिएशन भी यूज़ किया है सो दैट वी नो कि हम जो ब्रैकेट्स हैं ब्लू कलर में उनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। आपने देखा कि 8 + 5 + 4 मल्टीप्लाइड बाई विद इन द ब्रैकेट्स। नाउ दिस ब्रैकेट इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन। इसके बाहर कुछ नंबर लिखे हैं वो विद इन द ब्रैकेट है, उसके बाहर कुछ नंबर लिखे हैं वो भी विद इन द ब्रैकेट्स हैं, और सबसे बाहर नंबर 8 लिखा है वो भी विद इन द ब्रैकेट्स है। सो द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन इज 3 + 2 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। नाउ सवाल आता है कि इसमें हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे। सो आप देखिए, हमने सबसे पहले विद इन द ब्रैकेट जो डीपेस्ट पार्ट है विच इज़ 3 + 2/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 को सबसे पहले सॉल्व किया है। सो जब इसको सॉल्व करते हैं सो 2/4 इज़ ऑफ कोर्स 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2। आप देखिए हम विद इन द ब्रैकेट ही इस समय रखे हुए हैं अपने कैलकुलेशन को। दस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कैंसिल आउट होकर के 3 प्लस विद इन द ब्रैकेट 1 बन जाता है। सो दस इक्वेशन आपकी सॉल्व होकर के 8 + 5 प्लस विद इन द ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाइड बाई द एडिशन ऑफ 3 + 1 विच इज़ 4 इज़ 16। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए इक्वेशन काफ़ी इजी हो जाती है। 8 + 5 + 16 इज़ 8 + 21 एंड दस आंसर इज़ 29। नाउ इसमें आपने ध्यान दिया कि हमने इक्वेशन में जो सबसे ज़्यादा फोकस किया वो सबसे पहले सॉल्व किया डीपेस्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन को विद इन द ब्रैकेट विच वॉज 3 + 2 डिवाइड बाई 4/2। इसमें सॉल्व करने के लिए हमने फंडामेंटल यूज़ किया बॉडमास का, जिसमें सबसे पहले विद इन दैट ब्रैकेट हमने सॉल्व किया। अगर पावर होती तो पावर, चूँकि यहाँ पे डिवीजन है तो सबसे पहले डिवीजन फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेशन फॉलोड बाय द एडिशन, एंड दस वी अचीव द आंसर 29। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। हमने फैक्टर्स फ्रैक्शंस यूज़ किए हैं। 3/4 डिवाइड बाई विद इन द ब्रैकेट 1/4 - 1/2 within the bracket 2 is to 1/2 minus 1/4 of 1/6 within the brackets and brackets closed. अगेन इसको बॉडमास के एग्जाम्पल और रूल को फॉलो करते हुए
हम इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सो ऑफ को हमने कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन के साइन में। आप देखिए 2:1/2 - 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमने सबसे पहले फॉलो किया बॉड-मास रूल। चूँकि कोई पावर नहीं है, डिवीजन नहीं है, तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन को। दस हम अचीव करते हैं 5/2 - 1/24 ब्रैकेट्स के अंदर। नेक्स्ट स्टेप होगा जहाँ पर हम विद इन दोज ब्रैकेट्स जो कुछ भी है अब हम उसको सॉल्व करके एक फाइनल आंसर निकालेंगे। सो लेट अस सॉल्व दैट। वी अचीव द नंबर विच इज़ 59/24। हमने इसका एलसीएम लिया 5/2 - 1/24 का। सो 60/24 - 1/24 इज़ 59/24। अब हम बाद का नेक्स्ट ब्रैकेट देखते हैं जो कि इमीडिएटली बाहर आता है, विच इज़ 1/2 मल्टीप्लाइड बाई वॉट एवर वी कैलकुलेटेड राइट नाउ। सो लेट अस सॉल्व दैट। सो हमें अचीव होता है रिजल्ट और आंसर एज विद इन दोज क्लोज्ड ब्रैकेट्स जो हमने सॉल्व किया वो 1/4 माइनस 59/48। जब हम इस इक्वेशन को विद इन द ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपने एलसीएम लिया और आपने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पे आपको रिजल्ट आया विद इन दोज ब्रैकेट्स एज -45/48। अब हमने इक्वेशन देखी कि 3/4 जो कि आउटर मोस्ट ब्रैकेट था वो एज इट इज़ हमने छोड़ा। हमने सबसे पहले डीपेस्ट पार्ट को सॉल्व किया बॉड मास लगा के और उसके बाद हम बाहर बढ़ते चले गए। अब हमारे पास रिज़ल्ट आया 3/4 डिवाइड बाई 45/48, जिसको हम 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 48/45 भी लिख सकते हैं और कैंसिल आउट होकर के वो 12/15 आता है या रिज़ल्ट और आंसर आता है 4/5। तो आपने इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में देखा कि कैसे हमने बॉड-मास रूल को सबसे पहले डीपेस्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन से सॉल्व करते हुए बाहर बढ़ते हुए अप्लाई किया और सॉल्व किया। आई होप ये बॉड-मास का छोटा सा वीडियो आपको हेल्प करे बॉड-मास इक्वेशंस या इन रूल्स को अप्लाई करने में फॉर एनी ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और योर एकेडमिक एग्जामिनेशंस। Thank you so much for being with us. This is 10 Minutes Learning channel, The Future School. For more free insights, please join us, subscribe us on Telegram, Facebook and YouTube.